ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने अपेंड देखा। अपेंड की कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर है कि अपेंड हम किस लिए यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं अपेंड के बारे में बात करूं तो अपेंड एक रो ऑपरेशन है। अपेंड के केस में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे, राइट? क्लियर है? तो अपेंड क्या है, एक रो ऑपरेशन है। आप रो बढ़ा सकते हो अपेंड को यूज करके। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है मर्ज ऑपरेशन। मर्ज ऑपरेशन एक कॉलम ऑपरेशन है। बेसिकली आप क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा टेबल्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। वो कॉमन कॉलम प्राइमरी की हो सकता है या कोई कंपोजिट की हो सकता है। कंपोजिट की इन द सेंस आप मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके एक नया कॉलम क्रिएट करते हो, यूनिक कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर कनेक्शन करने के लिए, राइट? तो वो की हो सकती है कॉमन एज अ कॉमन कॉलम या कंपोजिट की हो सकती है कोई भी। तो दोनों टेबल्स को आप ज्वाइन करते हो। और ये ज्वाइन की जो कंसेप्ट है, ज्वाइन इन द सेंस आप दो टेबल्स को कॉमन कॉलम के बेसिस पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हो एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप दोनों टेबल के अंदर से कुछ कॉलम्स आप लेके एक थर्ड कॉलम बनाते हो या थर्ड टेबल बनाते हो, राइट? सो जो थर्ड टेबल है आउटपुट टेबल, वो ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से आपके फर्स्ट टेबल में 5 कॉलम है, सेकंड टेबल में 5 कॉलम है, देन आउटपुट विल बी 10 कॉलम। आप दो कॉलम भी ला सकते हो, एक कॉलम भी रख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है? तो ये जो ज्वाइन की कंसेप्ट है, ये थोड़ी अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जांपल, देन विल स्टार्ट विद एक्चुअल ज्वाइंस इन पावर क्वेरी। ठीक है? सो लेट्स से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं ज्वाइंस के लिए कि एक एक पार्टी है, ठीक है? आपने एक पार्टी दी हुई है एंड आपने कुछ लोगों को अटेंड किया, इनवाइट किया है पार्टीज के लिए, ठीक है? तो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया है इस पार्टी के लिए, ठीक है? पार्टी अच्छी है इसलिए सब लोग आ रहे हैं पार्टी में, ठीक है? तो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें मेंशन है कि कितने लोगों को आपने पार्टी के लिए इनवाइट किया है एंड एक सेकंड लिस्ट है जिसमें मेंशन है कि कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की है। सो इन शॉर्ट आपके पास दो टेबल है, इनवाइटी का एक है, अटेंडी का एक है। करेक्ट? ये क्लियर है? यस। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं इस डेटा को कि मुझे बताओ कि कितने लोगों को पार्टी में इनवाइट किया था, तो इस केस में आप कौन सा टेबल रेफर करोगे? इनवाइटी का टेबल रेफर करोगे, इनवाइटेड। करेक्ट? अगर मैंने पूछा आपको कि कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की है, देन यू रेफर्ड अटेंडिंग। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कितने लोगों ने को इनविटेशन गया था बट उसमें से कितने लोगों ने अटेंड किया है, राइट? तो उस केस में आपको दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मेरा, कि कितने लोगों ने अटेंड किया, जिनको इनविटेशन भी था उन्होंने अटेंड भी किया। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको इनविटेशन था बट उन्होंने अटेंड नहीं किया होगा, बराबर? या कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिनको इनविटेशन था नहीं फिर भी अटेंड किया है। ऐसे तो हम लोग मना तो नहीं करते किसी को, आने तो बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये सारे क्वेश्चंस आपको उस टाइम पे दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ता है, तभी आप उसको आंसर कर सकते हो। तो ये दोनों टेबल्स को रेफर करने के लिए हमें जॉइंट्स की कंसेप्ट सामने आती है कि हम जॉइंट्स को कैसे यूज करें, राइट? सो फर्स्ट इज लेफ्ट आउटर जॉइन। पावर बीआई में एक फर्स्ट जॉइन है अपना लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है कि मेरा जो लेफ्ट साइड का टेबल है, मेरे केस में इनवाइटी का टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है, अटेंडी का जो टेबल है मेरा वो है राइट टेबल। ओके? लेफ्ट राइट की कंसेप्ट जो है, ये आपका फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल ऐसे कंसिडर करो। आपका फर्स्ट टेबल यानी आपका लेफ्ट टेबल, सेकंड टेबल यानी आपका राइट टेबल। तो अगर मुझे दोनों टेबल्स में, लेट्स से मेरा इनवाइटी मेरा लेफ्ट टेबल है एंड अटेंडी मेरा राइट टेबल है, if I am doing left join on that particular tables on the basis of common columns, तो ये लेफ्ट ज्वाइन मुझे क्या आउटपुट देता है? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल्स। ये अंडरस्टैंड हो रहा है? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। सो इन शॉर्ट
ये टेबल आउटपुट देगा आपको कितने लोगों ने आपकी पार्टी इनवाइट, आपने इनवाइट किया था उन लोगों को, यानी इन्होंने अटेंड भी किया हुआ, मतलब इन शॉर्ट इनवाइटी की लिस्ट में जितने लोग रहेंगे उनमें से सपोज लेट से आपके इनवाइटेड की लिस्ट में 10 लोग हैं और अटेंडेंस की लिस्ट में आप लेट से आपके पास 15 लोग हैं, लेकिन इनवाइटेड की लिस्ट में जो 10 लोग हैं वो उसमें से बस 8 लोग ही अटेंडेंट की लिस्ट में, बाकी के जो 7 लोग जो बचते हैं वो नॉन इनवाइटी है। तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा ये जो इनवाइटेड की लिस्ट के सारे जो रिकॉर्ड है वो मिलेंगे, प्लस अटेंडी के साइड से बस 8 रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, ये मैं अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ आपको, जब अपन एक्चुअल एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड करेंगे देन यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। ठीक है, सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है ये मुझे आउटपुट देता है लिस्ट ऑफ इनवाइटी। लिस्ट ऑफ इनवाइटी मतलब जिन लोगों को मैंने इनविटेशन दिया था, इन दोनों को यहाँ पे देखो, एक मैंने इनवाइटेड के टेबल को एक सर्कल कंसिडर किया है, अटेंडेंट के टेबल को एक सर्कल कंसिडर किया है, दोनों को जब मैं ज्वाइंस करता हूँ तो ये जो कॉमन पोर्शन है ना ये दोनों टेबल्स का, ये पोर्शन क्या इंडिकेट करता है कि दोनों में कॉमन क्या है, इनवाइटेड भी है एंड अटेंडी भी है। तो लेफ्ट ज्वाइन जो यहाँ पे हाईलाइटेड है येलो से, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स प्लस कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम सेकंड टेबल। क्लियर है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ठीक है, तो मेरे पास दो टेबल है, फर्स्ट टेबल है एक एचआर का, सेकंड टेबल है सिस्टम का। एचआर के टेबल में मेरे पास 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट, एंड सिस्टम का एक टेबल है जिसमें मेरे पास आईडी एंड पॉइंट्स वेट है। तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जो ये फर्स्ट आईडी है जॉन, इसके पॉइंट्स वेट कितना है, ये पॉइंट्स वेट इसका आईडी 1 के लिए कितना है, 0.94 है ना। तो मुझे ऐसी क्यूरी लिखनी है या ऐसा आउटपुट लाना है जिसमें मुझे शो करे कि ये फर्स्ट जो रिकॉर्ड है इसका ऑसमनेस पॉइंट है या पॉइंट्स वेट है 0.94। अभी ये आउटपुट अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में, सेकंड टेबल में पॉइंट्स वेट की, लेकिन आईडी का जो एचआर का जो डेटा है इसमें मेरे पास आईडी, नेम एंड बस ऑसमनेस पॉइंट ही है, ये पॉइंट्स वेट का कॉलम इसमें नहीं है। तो इस कॉलम को मुझे अगर इस टेबल में लेके आना है, रेफर करना है, उसकी वैल्यू मुझे जाननी है कि इस पर्टिकुलर आईडी के लिए कौन सी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है, तो मुझे ये दो टेबल्स ज्वाइन करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। कॉमन क्या है, आईडी का कॉलम कॉम है, राइट। सो जब मैं दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूंगा देन ये क्या करेगा, ये वन जो है ये वन इस वन के साथ जाके ज्वाइन होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो वो रेफर क्या करेगा, दिस आईडी वन, इसका पॉइंट्स वेट 0.94 है। तो जब आप आउटपुट में ये 4 कॉलम लेके आओगे, आपको वो सिलेक्शन क्राइटेरिया देगा कि आपको कितने कॉलम चाहिए। जब ये आप 4 कॉलम सेलेक्ट करोगे, आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड पॉइंट्स वेट फ्रॉम द सेकंड टेबल, तो आउटपुट में आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें 4 कॉलम होंगे, ये पॉइंट्स वेट का कॉलम यहाँ पे आएगा और एसोसिएटेड जो आईडी है ये आईडी वन और आईडी वन, उसकी जो पॉइंट्स वेट की वैल्यू वो यहाँ पे वो मेंशन करेगा। सेम वे ये सेकंड जो है इस सेकंड के साथ कनेक्ट होगा, थर्ड जो है इस थर्ड के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन ये जो ट्रिपल, ये डबल नाइन है, यहाँ पे कहीं पे डबल नाइन नहीं है। तो जितने कॉलम्स मैं अगर एचआर के टेबल को मेरा लेफ्ट टेबल कंसिडर करता हूँ एंड सिस्टम के टेबल को मेरा राइट टेबल कंसिडर करता हूँ, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या मुझे डेफिनेशन बोलता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ओनली मैचिंग फ्रॉम द राइट। तो जितने रिकॉर्ड आपके पास एचआर के टेबल में है वो तो सारे आपको मिलेंगे ही। लेट्स से यहाँ पे 777 है या 4 टाइम्स 7 है, ये 4 टाइम्स 7 मुझे इस सिस्टम के टेबल में नहीं मिल रहा है, तो उसके एसोसिएटेड वो वैल्यू पास करेगा मुझे नल, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिली सेकंड टेबल में। तो जितने जितने जो मेरे पास आईडीज है जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी वैल्यूज मिल जाएगी, लेकिन जितने आईडीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उनके लिए वो आउटपुट एज अ नल है। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं अपन पावर क्यूरी में। सो मैं पावर ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ and just I call those tables in this system.
joins in power. ठीक है, मेरे पास ये HR एंड सिस्टम के दो टेबल है, सो आई सेलेक्ट दोस टेबल HR एंड सिस्टम एंड लोड दिस. ठीक है, HR एंड सिस्टम की टेबल मेरे पास यहाँ पे अभी है अवेलेबल. अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर है? HR के एंड सिस्टम के दो टेबल्स हमने एक एक्सेल वर्कबुक से यहाँ पे लेके आए. हमें अभी परफॉर्म करना है मर्ज ऑपरेशन. अगेन मर्ज ऑफ क्यूरीज के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मर्ज क्यूरीज एंड मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू दो ऑप्शंस मुझे मिलते हैं. मर्ज क्यूरी मतलब इसी टेबल के अंदर ऑपरेशन होगा एंड मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू मतलब एक नया टेबल बनेगा. सो वी ऑलवेज प्रेफर मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू. उसी टेबल्स में उसको टेबल को टच नहीं करते, एक नया टेबल बनाते हैं. ठीक है, मैंने HR का टेबल पहले सेलेक्ट किया हुआ है, सो दिस बिकम माय फर्स्ट टेबल या मेरा लेफ्ट टेबल. ठीक है, सो आई क्लिक ऑन दिस मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू. देखो यहाँ पे आप टेबल को स्विच कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट मैंने HR का सिलेक्ट किया था तो ऊपर HR का आया. आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो. आप सिस्टम का ऊपर ले सकते हो, उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर कर सकते हो. लेकिन मैंने HR के टेबल को लेफ्ट टेबल कंसिडर किया है. लेट मी कंसिडर सेलेक्ट सेकंड टेबल, लेट्स से सिस्टम टेबल. दो टेबल मेरे पास है. यहाँ पे देखो जॉइंट्स का काइंड यहाँ पे पूछता है कि लेफ्ट आउटर जॉइन आपको चाहिए. इसका डेफिनेशन दिया है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड. इन शॉर्ट ऑल फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स और फर्स्ट टेबल्स only matching from the second tables. Okay, so let me select the common column. common column क्या है? ID. so मैं ID के columns को यहाँ पे क्लिक किया and then I select ID from the system table. ठीक है, यहाँ पे वो कैलकुलेट करके आपको बताता है कि दोनों टेबल्स में कॉमन कितना है. तो the selections matches 8 of 11 rows from the first table. इन शॉर्ट मेरे फर्स्ट टेबल में 11 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 8 रिकॉर्ड मैच होते हैं मेरे सेकंड टेबल में. ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे ओके हिट करता हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे एक मर्ज करके ऑपरेशन आया, राइट. मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेफ्ट. जब मैं सिस्टम के टेबल को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक्सपांड करने के लिए मुझे एक ऑप्शन पूछ रहा है. यहाँ पे ये दिख रहा है ऑप्शन. इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो मुझे पूछता है कि आपको सेकंड जो टेबल है आपका सिस्टम उसमें से कितने कॉलम चाहिए. यहाँ पे मेरे पास दो ही कॉलम है. उधर सिस्टम के टेबल में दो ही कॉलम थे, आईडी एंड पॉइंट्स वेट. तो इसमें से आईडी का कॉलम तो रिपीट हो जाएगा ना, आईडी का कॉलम तो ऑलरेडी है यहाँ पे. तो अभी के लिए अपन क्या करते हैं, आईडी का कॉलम रखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, मैंने बस ओके किया यहाँ पे कि मुझे दोनों कॉलम एक्सपांड करके दो. तो नाउ अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ये जो आईडी है, आईडी नेम अवेमनेस पॉइंट, ये जो टेबल है मेरा, ये ऐसा की ऐसा मेरा यहाँ से है फर्स्ट टेबल, राइट. यहाँ पे भी मेरे पास 11 रिकॉर्ड थे, तो ये टेबल वैसे की वैसा ही है. नाउ सेकंड टेबल की बात करते हैं, आईडी एंड पॉइंट्स वेट की. तो ये जो कॉमन रिकॉर्ड थे 1 से लेकर 10 तक जो यहाँ पे है फर्स्ट टेबल में, वो आईडी अवेलेबल है जो सेकंड टेबल में भी है, दोनों में कॉमन है. उस कॉमन के लिए एसोसिएट वैल्यू मुझे मिल गई 0.94 जॉन के लिए. 10 तक उसको मैचिंग मिला, 1 2 3 4 10 तक मिला. लेकिन ये 5 7 7 7 7 एंड 8 8 8 8 ये जो तीन आईडी है जो उसको सेकंड टेबल में नहीं मिला, सिस्टम के टेबल में नहीं मिले, इसलिए उसकी एसोसिएटेड वैल्यू उसने क्या डाली, नल डाली. ये अंडरस्टैंड है, क्लियर है. आउटपुट लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कैसे मिला, राइट. ज्वाइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं ज्वाइंट्स, टाइप ऑफ ज्वाइंट्स बताओ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बताओ, राइट आउटर ज्वाइन बताओ, या सिंपल एक एग्जांपल देंगे ज्वाइंट्स के लिए. आउटपुट में पूछेंगे कि कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको. ठीक है, वो भी देखेंगे हम. बट फर्स्टली अंडरस्टैंड लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है एंड हाउ वी कैन गेट दिस रिजल्ट. ओके, अंडरस्टैंड है लेफ्ट ज्वाइन सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट. Yes, sir. किसी को डाउट है लेफ्ट ज्वाइन में?
लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन क्या बोलता है? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। ओके, लेफ्ट जॉइन क्लियर है सबको? देन मूव फर्दर फॉर द राइट जॉइन। अगर आपको लेफ्ट जॉइन अंडरस्टैंड है देन यू विल अंडरस्टैंड राइट जॉइन। राइट जॉइन का डेफिनेशन क्या है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अभी अपने केस में फर्स्ट ये जो टेबल था एचआर का, ये अपन ने लेफ्ट टेबल कंसिडर किया था एंड सिस्टम का टेबल अपन ने किया था राइट टेबल या सेकंड टेबल। तो अगर मैं इस ऑपरेशन को मैं अगर राइट ज्वाइन करूं तो मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए? अगर मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड है? 20, 26 काउंट है वो, 13 रिकॉर्ड है, राइट। और इस टेबल में कितने? 8 है, 11 है, सॉरी, ठीक है। इसमें 13 रिकॉर्ड है, इसमें 11 रिकॉर्ड है। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन किया था तो मुझे कितने रिकॉर्ड मिले? 11 मिले। अगर राइट ज्वाइन करूंगा तो कितने मिलने चाहिए? 13 मिलने चाहिए, क्योंकि राइट ज्वाइन का डेफिनेशन क्या बोलता है? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट। हमें पता है मैचिंग कितने? 8 मैचिंग है दोनों में, क्योंकि जब लेफ्ट ज्वाइन किया था हमने तो उसने हमें एक मैचिंग रिकॉर्ड्स बताए थे कि दोनों टेबल में मैचिंग कितना है। तो आउटपुट में क्या आएगा? ये 13 रिकॉर्ड्स तो आएंगे, लेकिन जो मैच नहीं हो रहे, इस वन के साथ ये वन मैच हुआ, जैसे कि ये 9998 की जो ये आईडी है, ये इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट उसके रिलेटेड वो क्या करेगा? नल पास करेगा फिर वैल्यूज, ठीक है। तो लेट ट्राई दिस राइट ज्वाइन। अगेन आई सेलेक्ट एचआर का टेबल, अब मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू HR my first table, system is my right table। कॉमन कॉलम्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ID एंड फ्रॉम द लिस्ट आई विल सेलेक्ट राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन का डेफिनेशन क्या है? ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। आई विल हिट ओके, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये आपको 9 रिकॉर्ड दिखा रहा है। 9 क्यों दिखा रहा है? मैचिंग के लिए दिखा रहा है, राइट। एक्सपांड करने के बाद लेट्स सी, मैं एक्सपांड कर रहा हूँ इसको, अभी के लिए सारे रख रहा हूँ। ऑब्जर्व करो, ये राइट वाला जो टेबल है ये पूरा का पूरा आपके सामने है, राइट। लेकिन ये 9998 ये जो रिकॉर्ड था इसके लिए यहाँ पे वैल्यू नहीं था, इसलिए नल पास हुआ है। जो जो मैचिंग हुआ है उसकी एसोसिएटेड वैल्यू उसको इस टेबल से मिली है, फर्स्ट टेबल से, लेकिन जो आईडी उसको मिला नहीं है फर्स्ट टेबल से, उसके लिए उसने नल पास किया हुआ है रो में। जैसे 9999 के लिए किया है, दिस 9996 के लिए किया है, 9998 के लिए किया है, और 9997 के लिए किया है, ठीक है। अगर स्टेप को आप इस एक्सपांड वाली स्टेप को आपको वापस से सेलेक्ट करना है तो मैं इस गियर आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ इस पे क्लिक करूंगा तो वो स्टेप एडिट हो जाएगी, और इस केस में मैं आईडी को जो है वो अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। तो बस पॉइंट्स वेट का मेरे पास एक कॉलम रहेगा, ऑसमनेस पॉइंट्स रहेगा, और यहाँ पे आईडीज रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट आउटपुट में क्या चाहिए, ठीक है। राइट ज्वाइन समझा सबको? यस सर। ठीक है, ग्रेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मेरे पास दो टेबल्स है अभी ये। अगर मैंने पूछा कि मुझे कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए दोनों टेबल्स के अंदर के, मुझे लेफ्ट ज्वाइन नहीं चाहिए, मुझे राइट ज्वाइन नहीं चाहिए, या मुझे लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ना ही मुझे राइट टेबल के सारे चाहिए, मुझे दोनों टेबल्स के अंदर के कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए बस। कॉमन रिकॉर्ड्स कितने हैं दोनों टेबल्स के अंदर? 8। तो आउटपुट में मुझे बस 8 रो चाहिए, ओके। सो उसके लिए हमारे पास है इनर ज्वाइन, जिसको हम बोलते हैं इनर ज्वाइन। इसका मतलब होता है कि बोथ द टेबल्स के अंदर का ओनली कॉमन। Let's do inner join. Again I select HR table, I use append queries as a new. HR is my first table and system is my, sorry, append नहीं, हम merge कर रहे हैं,
माय सिस्टम इज माय सेकंड टेबल। मैं कॉमन कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड फ्रॉम द लिस्ट आई विल सेलेक्ट इनर जॉइन। इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या मिलता है? ओनली मैचिंग रोज। मैचिंग कितने? 8 दिख रहे हैं यहाँ पे। इफ आई एक्सपांड दिस, आईडी सारे कॉमन से, एक भी नल नहीं है, सारी वैल्यूज एसोसिएटेड है और रिकॉर्ड्स मुझे मिले बस 8। राइट? अंडरस्टैंड? इनर जॉइन मतलब ऑल द कॉमन रिकॉर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स। रीनेम दिस एज अ इनर जॉइन। इनर जॉइन समझा सबको? Yes. अंडरस्टैंड है? सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को कंफ्यूजन नहीं जॉइंस में? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। सो अभी मुझे ये बताओ कि लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस लेफ्ट वाले टेबल से, या एचआर का जो मेरा टेबल है लेफ्ट टेबल, उसमें से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो मैच नहीं करते यहाँ पे राइट टेबल में। मतलब आई वांट ओनली दोज रिकॉर्ड्स वो विच इज नॉट मैचिंग विद द सेकंड टेबल। जैसे मेरे पास 8 रिकॉर्ड, मुझे यहाँ पे पता है कि 8 रिकॉर्ड यहाँ के यहाँ मैच हो रहे हैं। इस अगर मैं लेफ्ट टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड बचते हैं? 3 रिकॉर्ड बचते हैं, क्योंकि इसमें 11 रिकॉर्ड है टेबल्स के अंदर। 8 मैच हो रहे, 3 मैच नहीं हो रहे, तो जो अनमैच है वो बस मुझे आउटपुट में चाहिए। ओके, सो ये अचीव करने के लिए हमारे पास है लेफ्ट एंटी जॉइन। लेफ्ट एंटी जॉइन, ओके। ये हमेशा आपको इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज लेफ्ट एंटी जॉइन, व्हाट इज राइट एंटी जॉइन। क्योंकि जब आप एसक्यूएल पढ़ते हो, एसक्यूएल में ये नहीं है लेफ्ट एंटी राइट एंटी, बट पावर बीआई में ये है जॉइंट्स। और ये स्पेसिफिक उस यूज केस के लिए यूज किए जाते हैं कि आपको बस दोज रिकॉर्ड्स चाहिए जो अनमैच है फ्रॉम लेफ्ट टेबल और द राइट टेबल। तो ये एक बेसिकली कभी कभी पूछते हैं ये क्वेश्चंस, व्हाट इज लेफ्ट एंटी और व्हाट इज राइट एंटी। ठीक है, तो लेफ्ट एंटी का मतलब क्या है? only those records which are not matching with second tables or unmatched record from the left tables। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ज्वाइंस करता हूँ या लेफ्ट एंटी ज्वाइन करता हूँ, लेट्स से एचआर का टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल डू मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू। I'll select system is my first table, sorry, HR is my first table and system is my second table, and if I do लेफ्ट एंटी मतलब एचआर मेरा लेफ्ट टेबल है, राइट? एचआर के टेबल में मेरे पास 13 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 8 रिकॉर्ड मैच होते हैं मेरे सेकंड टेबल के साथ, इसलिए 3 रिकॉर्ड्स बचेंगे लेफ्ट टेबल में। तो लिस्ट में से अगर मैं लेफ्ट एंटी, जो यहाँ पे देखो लेफ्ट एंटी दिख रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है? रोज ओनली इन फर्स्ट। इसका मतलब है ओनली अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इसको मैंने अगर ओके किया, देखो कितना 3 रोज मिल रहा है मुझे। ठीक है, समझ में आया ये लेफ्ट एंटी? अगर लेफ्ट एंटी समझ में आया तो राइट एंटी भी समझ में आएगा। राइट एंटी का लेफ्ट एंटी का अपोजिट राइट एंटी। मुझे इस टाइम पे राइट साइड के टेबल के ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो मैच नहीं होते लेफ्ट साइड के टेबल से। अगेन सिस्टम का जो टेबल है उसमें मेरे पास कितने रिकॉर्ड है? 13 में से 8 मैच होते हैं फर्स्ट टेबल के साथ, बचे कितने? 5 बचे, तो आउटपुट में आना चाहिए 5 अगर मैं राइट एंटी ज्वाइन करता हूँ तो। ये ज्वाइंस का आउटपुट टोटली डिपेंड अपॉन है कि आप लेफ्ट टेबल को कौन सा कंसिडर कर रहे हो और राइट टेबल कौन सा कंसिडर कर रहे हो। अगर मैं सपोज एचआर का टेबल जो मेरा है उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ एंड सिस्टम के टेबल को राइट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग लेफ्ट ज्वाइन, और दूसरे केस में मैं एचआर के टेबल को राइट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ एंड सिस्टम के टेबल को लेफ्ट कंसिडर कर रहा हूँ एंड एट द मोमेंट आई एम डूइंग राइट ज्वाइन, तो दोनों केस में मुझे आउटपुट सेम मिलेगा। भले मैं ज्वाइंस डिफरेंट ले रहा हूँ लेकिन मैं टेबल्स को सेम ही रेफर कर रहा हूँ। लेफ्ट ज्वाइन के केस में मेरा लेफ्ट टेबल था एचआर का और राइट ज्वाइन के टाइम में मेरा राइट टेबल है एचआर का, आउटपुट सेम ही आएगा, ज्वाइन भले ही गलत हो, लेकिन इसलिए
जॉइंट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आप लेफ्ट टेबल कौन सा रख रहे हो और राइट टेबल कौन सा रख रहे हो। ठीक है, लेट्स डू राइट एंटी जॉइन। सिस्टम आई सेलेक्ट पावर बीआई में जो हम ये बस ऑप्शन सेलेक्ट करके आउटपुट ला रहे हैं वो आपको एसक्यूएल में क्यूरीज लिख के लाना पड़ता है, राइट। सो पावर बीआई थोड़ा इजी है ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि द सिलेक्शन एक्सक्लूड 8 of 13 rows फ्रॉम द सेकंड टेबल। इफ आई डू ओके, इफ आई एक्सपांड दिस, सी यहाँ पे कितने 5 रिकॉर्ड मुझे मिल रहे हैं फ्रॉम द सेकंड टेबल, बाकी की सारी नल दिख रही है क्योंकि ये तो अनमैच ही है, राइट। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, समझ में आ रहा है? ठीक है। सो नेक्स्ट ज्वाइन बनता है हमारा फुल आउटर ज्वाइन। यस, फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन का क्या मतलब होता है? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट। वो कोई भी एक्सक्लूड नहीं करता, कुछ छोड़ता नहीं है, सब ले आता है। मैच मिसमैच सब कुछ, ठीक है। यूनियन ऑल नहीं, यूनियन ऑल इज अ रो ऑपरेशन। यूनियन इज अ रो ऑपरेशन। यूनियन ऑल तो अपना अपेंड में आता है ना। यस, अरे मैं मैथमेटिकल से होता है वो बस एक ऐसे ही बोल रहे हैं लॉजिक कंसेप्चुअली थोड़ा सा, बट वो एक wrong, क्योंकि हमारे केस में वो यूनियन थोड़ा सा एक अपेंड है, ठीक है। तो कभी कभी जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो आप थोड़ी सिमिलरिटीज पाओगे कि या वहाँ पे आप यूनियन पढ़ोगे एंड जॉइंट्स पढ़ोगे तो वो आपको सिमिलर लगेगा यहाँ पे अपेंड एंड मर्ज, ठीक है। दोनों का यूज केस जो है यूज है सेम ही है, सेम वे से यूज करते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आप बस क्लिक से कर रहे हो और वहां से क्यूरी लिख के कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। सो नाउ एचआर का टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स डू मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू। अभी मुझे बताओ अगर मैं फुल आउटर ज्वाइन करूँ तो कितने रोज आने चाहिए? क्या लगता है आपको कितने रोज आएंगे? फुल आउटर ज्वाइन में अगर करूँ और आपको बोलूँ कि लेफ्ट टेबल के सारे रोज एंड सेकंड टेबल के सारे रोज, तो मेरे पास कितने रोज आएंगे? एटीन 16 कॉमन कितने हैं? 8 है। लेफ्ट एंटी का आउटपुट कितने मिला था? 3। राइट एंटी का कितना मिला था? 5। कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 16 हो गए ना मतलब टोटल 16 हो गए ना, राइट। यस, क्योंकि मैचिंग रो तो डबल नहीं रिप्लिकेट होंगे ना, वो तो एक बार ही दिखाई देंगे आपको, बट अनमैच जो फर्स्ट टेबल के वो प्लस अनमैच फ्रॉम द राइट टेबल। सो फुल आउटर का आउटपुट इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट एंटी प्लस राइट एंटी। क्लियर है? ठीक है, ये चीजें थोड़ी शॉर्टकट में याद रखो, क्योंकि जब आपके पास सामने सिनारियो होगा, इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि कितने रोज मिलेंगे मुझे, देन फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे मैं काउंट करूँ। सिनेरियो भी मैं बताऊंगा आपको, अभी जस्ट ये अंडरस्टैंड कर लो पहले, ठीक है। सो लास्ट का ज्वाइन है हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन। इसका क्या डेफिनेशन है? ऑल रोज फ्रॉम बोथ। लेट मी सेलेक्ट कॉमन कॉलम एंड आई विल डू ओके, ठीक है। अभी कितने दिख रहे हैं? 12। इसको एक्सपांड करते हैं, कितने हुए? 16। 16 कैसे आए समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट 16 आउटपुट कैसे आया? 16 रोज हमें कैसे मिले? किसी को इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ओके ग्रेट, सब लोग बहुत होशियार हो। लेट मी फुल आउट। मैं ये जो ज्वाइन है इसका एसक्यूएल, ये जो एक्सेल फाइल है मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार।
अपेंड कर लो, मतलब जॉइन, सारे जॉइंट्स जो है वो टाइप करके एक बार खुद से देखो कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स से टाइम टू फॉर एग्जांपल, ओके। सो लेट्स से मेरे पास ये टेबल 1 है एंड मेरे पास ये टेबल 2 है, ठीक है। टेबल 1 में लेट्स से मेरे पास है वैल्यूज 1 1 0 0 2, लेट्स से 3 भी है मेरे पास, कितने ले 0 लेते हैं बस, 2 करता हूँ 3, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 1 और 0 1, यहाँ पे मेरे पास है 2 2 3, ठीक है। कॉलम समझे क्या कॉलम है मेरे पास? T1 टेबल, T1 मतलब मेरा फर्स्ट टेबल है, T2 मतलब मेरा सेकंड टेबल है। तो अभी मुझे बताओ लेफ्ट जॉइन का आउटपुट क्या रहेगा, कितने रोज मिलेंगे आपको? या मुझे लेफ्ट जॉइन का आउटपुट बताओ, क्या आउटपुट मिलेगा लेफ्ट जॉइन का? All from left and three from right. आपको मैचिंग भी तो करना है ना, 6 रिकॉर्ड आएंगे, 5 मैच होंगे, 1 नल। Yes. नल कैसे आएगा? 1 and 0 2 नल आएगा, so फिर नल क्यों आएगा? नल का क्या संबंध है, राइट? ठीक है, कितने बोल रहे हो? 6, Yes. ओके 6 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ट्राई करते हैं अभी कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा। डुप्लिकेट येत होता क्या? म्हणजे दोनदा जसं रिपीट 3 झालेलं आहे, इकडून ते मॅच होऊन 3 दोनदा घेत का? नहीं, लेट्स सी। सो पहले ये 1 क्या करेगा, लेफ्ट लेफ्ट जॉइन है बराबर, तो ये 1 किससे मैच होगा? इस 1 से मैच होगा। तो लेट्स से मेरे को आउटपुट में मिला 1, देन सेकंड 1 किससे मैच होगा? इस 1 से मैच होगा, आउटपुट में मिलेगा 1। ये 0 मैच होगा कि नहीं होगा? इस 0 से मैच होगा, तो आउटपुट में मिलेगा 0। देन ये 2 किससे मैच होगा? इस 2 से, आउटपुट में मिलेगा 2। अगेन ये 2 इससे भी मैच होगा, तो अगेन आउटपुट में मिलेगा 2। ये 3 किससे मैच होगा? इस 3 से, आउटपुट में मिलेगा 3। एंड ये 3 किससे मैच होगा? इस 3 से। कितने रोज मिले? 7। समझे कि नहीं समझे? शक्य आहे का? शक्य आहे का म्हणजे? नाही, जसं शक्य आहे का म्हणजे ते घेतात का? कारण तो रोज है ना, तुमच्याकडे लेफ्ट टेबल मध्ये, आपके पास लेफ्ट टेबल में एक रो है, वो रो क्या करेगा? ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड मैचिंग फ्रॉम द सेकंड टेबल ना। तो मेरे पास ये 2 है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो ये 2 के लिए मैच करने के लिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है ना, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है ना टेबल 2 में, तो वो 2 रिकॉर्ड्स को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से शॉर्टकट कैसे होता है, तो मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड को पकड़ू 1, राइट, तो यहाँ पे एक 1 है, इसमें कितने 1 है? एक है, तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस देन ये 1 किससे होगा? यहाँ पे भी एक ही 1 है ना, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे कितने 0 है?
तो एक रिकॉर्ड, ये मैं रिकॉर्ड की काउंट कर रहा हूँ, 0 का एक रिकॉर्ड, मतलब इस 1 का एक रिकॉर्ड, इस 1 का एक रिकॉर्ड, इस 0 का एक रिकॉर्ड, राइट। देन यहाँ पे कितने 2 है, दूसरे टेबल में कितने 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1। नहीं सर, 2 सॉरी, यू आर गोइंग वन बाय वन। मैं 1 बाय 1 जा रहा हूँ ना, इस 1 इस 3 के लिए इस 3 को मैचिंग होगा, सो फर्स्ट ये क्या आएगा 1 बाय 1, मतलब 1 इंटू 1 आएगा। देन अगेन दिस 3 के लिए दिस 3, अगेन 1 इंटू 1, तो क्या आएगा आउटपुट इसका। अच्छा, यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाल दिया, तो 7। अब तो समझ में आया सबको। ये ऐसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपको, ठीक है, थ्योरेटिकल पूछेंगे जॉइंट्स क्या है, लेकिन ऐसा सिनेरियो देंगे कि ऐसे मेरे पास वैल्यूज है, लेफ्ट जॉइंट में कितने रोज मिलेंगे। आपको रो नहीं पूछेंगे कि 1 1 1 0 ऐसे लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे कितने काउंट बोलेंगे, काउंट बोलो कितना आएगा। ये क्लियर है। लेफ्ट जॉइंट 7 रिकॉर्ड कैसे आए, अभी बताओ। राइट जॉइंट, राइट जॉइंट भी 7 पक्का। ये मैं यहाँ पे आप लोगों का आंसर्स लिख रहा हूँ। जैसे पहले आपने 7 6 बोला था, ये तो रॉन्ग हो गया। 7 जो बोला आपने, जैसे उसको ट्राई करते हैं कितना है, तो 1 बाय 1 चलते हैं, चलो ठीक है। तो इस टेबल राइट जॉइंट मतलब राइट टेबल कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 रिकॉर्ड फर्स्ट, यहाँ पे कितने 0 है, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1। ये समझ में आ रहा है ना सबको, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो वापस बोलोगे कि कुछ समझा ही नहीं, ठीक है। सेकंड, ये से 1, इस 1 के लिए यहाँ पे कितने 1 है, इस टेबल में कितने 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 2। तो बोलेंगे क्या क्या सर, कुछ भी लॉजिक लगाते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं उनको ही पता, ठीक है। देन सेकंड, ये यहाँ पे 2 एक 2, मैं इस रो की बात कर रहा हूँ, राइट टेबल की एक रो की बात कर रहा हूँ। इस टेबल में कितने 2 है, 1 इंटू, नेक्स्ट ये 2 के लिए ये 2 अगेन 1 इंटू 1 प्लस इस 3 के लिए 1 into 2। लेट पुट इक्वल टू 7, करेक्ट। सो आपका आंसर बराबर है, ठीक है। अभी आप लाइन पे आ गए, ट्रैक पे आ गए, राइट, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर से पहले मुझे इनर जॉइंट बताओ, चलो इनर जॉइंट पहले निकालते हैं, देन वी गो फॉर फुल आउटर। इनर जॉइंट क्या आएगा इसका, कितने रोज मिलेंगे मुझे, चलो इनर जॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैचिंग रिकॉर्ड कैलकुलेट करते हैं ना अपन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है क्या, है ना, तो सपोज मुझे आउटपुट में मिलेगा वो, देन ये 1 इस 1 के साथ, 0 0 के साथ, 2 2 के साथ, देन अगेन ये 2 इस 2 के साथ क्या आएगा ना, 3 इस 3 के साथ, एंड अगेन दिस 3 3 के साथ, तो 3 3 आएगा। सो लेफ्ट हैंड इनर का आउटपुट सेम है ना, बाकी नहीं, बराबर है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर है क्या, मुझे पता नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मैं तुम लोगों के भरोसा रख रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि मैंने रॉन्ग पढ़ा है। मैं तुम लोगों को ही पूछ रहा हूँ, तुम ही बताओ मुझे। मैंने इनर ज्वाइन किया, राइट। इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स,
फर्स्ट रो के लिए हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बराबर। सेकंड वन के लिए 1 यहाँ पे भी है, इस 0 के लिए यहाँ 0 भी है, 2 के लिए यहाँ ये 2 भी है और ये 2 भी है, इस 3 के लिए ये 3 भी है एंड दिस 3 के लिए अगेन 3 है। सो इन शॉर्ट लेफ्ट ज्वाइन का जो आउटपुट रहेगा वही मेरा इनर ज्वाइन का आउटपुट बना, बराबर ना? नहीं, गलत हो गया, ठीक है। तो सेम ही आएगा दोनों का। देन लेट्स से फुल आउटर का क्या आएगा आउटपुट? ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट। तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा था कि इनर प्लस लेफ्ट एंटी प्लस राइट एंटी। तो यहाँ पे लेफ्ट एंटी अगर मैं करूँ इस टेबल का, अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे अनमैच रिकॉर्ड कितने हैं, यहाँ पे तो एक भी अनमैच नहीं है, ना ही अनमैच रिकॉर्ड मेरे राइट टेबल में है, तो अगेन मेरे को कितने मिलेंगे? 7। इनर ज्वाइन का कितना आउटपुट है? 7। मैं नेक्स्ट ज्वाइन आता है क्रॉस ज्वाइन। ये भी हमेशा पूछते हैं आपको क्रॉस ज्वाइन। एक्चुअली आउटपुट इसका क्या होता है, मैं बस इसका आउटपुट बताता हूँ कि क्रॉस ज्वाइन जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। मेरे फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड है? टोटल 6 रिकॉर्ड है ना। सेकंड टेबल में कितने हैं? 5। 6 × 5 30। ओके। क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास फर्स्ट टेबल में है एंड सेकंड टेबल में जितने कॉलम्स काउंट है, सॉरी रोज का, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो। इन शॉर्ट अगर इस ज्वाइन को मैं परफॉर्म करता हूँ क्रॉस ज्वाइन को, यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको पावर क्वेरी के अंदर। यहाँ पे अगर मैं मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू करता हूँ तो लेफ्ट एंटी या राइट एंटी ऐसे मिलेंगे, लेकिन क्रॉस ज्वाइन करके नहीं मिलेगा आपको, अगर ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, राइट। यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन मेंशन नहीं है, लेकिन क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। उसका आउटपुट कैसे रहेगा? जैसे कि अभी अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करूँ तो ये जो 1 है मेरा, ये 1 इस पर्टिकुलर 5 रिकॉर्ड के साथ एक बनाएगा। जैसे कि 1 के लिए मेरे को आउटपुट मिलेगा 1 1 0 1 1 1 2 1 2 एंड 1 3। ये एक रिकॉर्ड इस 5 रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा। देन ये 1 रिकॉर्ड इस 5 के साथ कनेक्ट होगा। बेसिकली क्रॉस ज्वाइन की कंसेप्ट एसक्यूएल में आपको इन डिटेल में वहां पे आपकी होगी, बट मैं बस अभी के लिए बस इतना याद रखो कि क्रॉस ज्वाइन क्या होता है कि फर्स्ट टेबल के जितने रोज है मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल के जितने रोज है वो, ठीक है। सो आउटपुट में मतलब हर एक जो ज्वाइंस होता है लेफ्ट राइट या फुल आउटर, आप जो भी ज्वाइंस करते हो आप एक कॉमन कॉलम्स वहां पे देते हो, कॉमन सिलेक्शन होता है आपका, तो इसीलिए ज्वाइंस परफॉर्म होता है उस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे। वो फाइंड आउट करता है कि ये कॉलम्स मेरा सेकंड टेबल में है और इससे रिलेटेड मैचिंग मुझे ढूंढना है। लेकिन क्रॉस ज्वाइन में आपको कोई कॉमन कॉलम नहीं होता है दोनों टेबल्स के बीच, आप सिंपली ज्वाइन करते हो, तो उसको पता ही नहीं होता है कि कौन सा की उसको रेफर करना है फॉर ज्वाइनिंग पर्पज। इसलिए वो क्या करता है कि फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसको मैच करता है सेकंड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ। तो मतलब ये 1 के लिए मेरे पास ये 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे, अगेन ये इस 1 के लिए 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे, इस 0 के लिए 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे, इस 2 के लिए 5 रिकॉर्ड, ऐसे करके 5 करके 6 × 5 30 रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे क्रॉस ज्वाइन अगर मैं करता हूँ। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अपेंड का ये मर्ज क्वेरी का ये जो एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे एग्जांपल आप खुद से बनाओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, खुद से चेक करो आउटपुट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं। पहले पेपर पे बनाओ इसको, पेन एंड पेपर यूज करो, पहले खुद से ट्राई करो पेपर के ऊपर की, खुद से अंडरस्टैंड की कोशिश करो कि मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। जब तक आप पेपर पे उसको लिखोगे नहीं तब तक नहीं अंडरस्टैंड होगा। परफॉर्म तो कोई भी कर लेगा यहाँ पे ऑपरेशन, बट उसके बैकएंड में क्या लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है आपको, तभी आप ये जो अपन ने कैलकुलेट किया 1 × 1 या +2 ये आपके माइंड में शुरू हो जाएगा काम करना, राइट। अभी समझ में आएगा, कल देखोगे तो भूल जाओगे, इसलिए आज के आज ही इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे मैं एक नल डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक नल डाल देता हूँ। 2 नल है मेरे पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इस टेबल में।
तो इस केस में लेफ्ट जॉइन का आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा? जो 7 आया था अपना, राइट, इस केस में कितना आएगा आउटपुट? ये जो हमने कैलकुलेट किया था ना लेफ्ट जॉइन के लिए, बराबर, यहाँ पे ये नल के लिए क्या आएगा? एक सेपरेट रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि नल तो लेफ्ट टेबल का पार्ट है ना। ये नल किसके साथ मैच होगा? सेकंड टेबल। सेकंड टेबल में जो नल है उसके साथ, बट इसमें Yes. कोई वैल्यू नहीं है। नल का मीनिंग क्या होता है? कुछ वैल्यू नहीं है उसमें, या आपको पता नहीं है वैल्यू क्या है वो, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो एक ब्लैंक या एम्प्टी स्पेस दूसरे एम्प्टी स्पेस के साथ कंपेयर होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें क्या है। इसीलिए नल कैनॉट बी कंपेयर विद अनदर नल। वो एक जैसे दिखते हैं, वो होते नहीं है एक जैसे, ठीक है। सो ये नल सेपरेट एंटिटी रहेगा हमेशा। अगर मेरे पास यहाँ पे नल रहता और एक ऐसे लेट्स से मेरे पास टेबल 2 के अंदर 2 नल है यहाँ पे, देन आउटपुट में फिर भी एक ही नल आएगा। ये नल ऐसा नहीं होगा कि ये नल इस नल के साथ होगा, अगेन ये नल इस नल के साथ होगा, 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। नो, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि नल कैन नॉट बी कंपेयर विद अनदर नल। क्लियर है? ना ही ये नल जो है वो इनर जॉइंट्स में पार्ट लेंगे। आप बोलोगे कि यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है, तो इनर जॉइंट के अंदर भी नल आएगा। नो, इनर जॉइंट के अंदर भी नल नहीं आएगा, क्योंकि नल कैन नॉट बी सेम विद अनदर नल। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? मर्ज ऑपरेशन बाउंसर नहीं गया ना कुछ भी? बताओ, जो भी कुछ रहेगा वो बताओ मुझे, ठीक है? मुझसे मत छुपाओ। समझ में नहीं आया तो नहीं आया। हॅलो. यस, बोलो बोलो। हा सर, सिक्वल मध्ये मी आज वाचलं होतं की फक्त इनर जॉइन जे आहे हम्म, त्याच्यासोबत झिरो किंवा नल म्हणजे मॅच म्हणजे चालत नाही, बाकीचे आपण घेऊ शकतो म्हणजे ते नहीं क्वेश्चन नल नॉट वर्क विथ इनर झिरो आणि नलचं काय म्हणजे म्हणताय? नल म्हणजे फक्त जी नल व्हॅल्यू आहे ती फक्त इनर जॉइन मध्ये वर्क होत नाही, बाकीच्या जॉईन्स मध्ये होते वर्क, असं मी हो, वाचलं होतं. जॉईंट्स मध्ये होते ना। मग मी तेच सांगितलं ना तुम्हाला, इथे एक्सेल मध्ये मी काय सांगितलं तुम्हाला? जर मी इथे नल ह्या फर्स्ट टेबल मध्ये माझ्याकडे इथे नल आहे, तर हा नल आपलं लेफ्ट जॉईंटचं आउटपुट ज्यावेळेस 7 आलं होतं, हा नल येण्याच्या आधी 7 आलं ना, तर हे काय होईल? 7 + 1 होईल, 8 आउटपुट येईल याचं। म्हणजेच तो पार्ट हा घेणार तुमच्या बाकीच्या जॉईंट्स मध्ये, तो दिसणार तुम्हाला, बट तो इनर जॉईंट मध्ये कम्पेअर नाही होणार एकमेकाबरोबर। किंवा इवन सपोज तुम्ही लेफ्ट जॉईन करताय आणि राईट टेबल मध्ये पण नल आहे, तर तो जो लेफ्ट टेबलचा जो म्हणजे इन शॉर्ट जो लेफ्ट टेबल आहे तुमचा, त्याच्यामधला नल कॅनॉट बी कम्पेअर विथ राईट टेबल्स नल। कारण लेफ्ट जॉईन ज्यावेळेस करता, तर लेफ्ट जॉईनची डेफिनेशन काय आहे? ऑल द मॅचिंग रेकॉर्ड्स प्लस रिमेनिंग रेकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट ना, म्हणजे ऑल द रेकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट प्लस मॅचिंग रेकॉर्ड फ्रॉम सेकंड। मग ज्यावेळेस तुम्ही मॅचिंग रेकॉर्ड ऑफ सेकंड करताय, म्हणजेच इनर जॉइनच आहे ना तो। मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम सेकंड, इन शॉर्ट वो इनर जॉइन ही है। सो लेफ्ट टेबल का आउटपुट क्या रहेगा? इनर जॉइन प्लस ऑल द रिकॉर्ड्स जो भी बचेंगे रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल के वो, या इनर जॉइन प्लस लेफ्ट एंटी जॉइन बोल सकता हूं मैं लेफ्ट जॉइन का आउटपुट। लेफ्ट एंटी जॉइन का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग रिकॉर्ड्स। एंड इनर जॉइन का क्या होता है? मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो वो लेफ्ट जॉइन ही हुआ ना? नहीं समझे? म्हणजे मॅचिंग रेकॉर्ड्स घेताना नल नाही घ्यायचं. इन शॉर्ट मेरा कहने का ये है कि अगर आप इनर जॉइन कर रहे हो, राइट, इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या होता है कि आप मैच कर रहे हो, राइट, वो वैल्यू जो है वो दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। क्योंकि जॉइंट्स आप कौन से बेसिस पे कर रहे हो? आपने कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है ना। जैसे अपने केस में, जैसे मैं अगर ये 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ, या T1 T2 को अगर लेट से ऐसे कंसिडर करो कि हमने पावर क्यूरी में लिया हुआ है, तो हम ये 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जॉइंट्स के लिए। यही 2 कॉमन कॉलम्स है ना, एक ही कॉलम से अपने पास, तो इन दोनों कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई तुम इन 2 कॉलम्स को रेफर करो जॉइंट्स करने के लिए। तो जब आप इनर जॉइन लोगे, तो इनर जॉइन में वो क्या कंपेयर करेगा? इस वन को इस वन, इस यहाँ पे ढूंढेगा कि वन मिलता है कि नहीं मिलता उसको।
अगेन इस वन को ढूंढेगा, ऐसे हर एक वैल्यू को वो ढूंढेगा नेक्स्ट टेबल में, दूसरे टेबल में। बट जब नल की बारी आएगी तो वो कंपेयर नहीं करेगा कि ये यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है, तो मुझे नल दे दो। ऐसा नहीं होता आउटपुट में, क्योंकि नल कैनॉट बी कंपेयर विद अनदर नल, इसलिए इनर जॉइन में नल नहीं आएगा। बट इट कैन बी पार्ट ऑफ अदर जॉइंट्स, लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन या फुल आउटर जॉइन। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ लो। बस यस सर बोलते हो और कल क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलोगे नहीं सर अभी नहीं याद है। मैं कल आप लोगों को इसके ऊपर या मंडे को जब भी लेक्चर होगा मैं आपको वापस से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको उसका आंसर आना चाहिए, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो ट्रिक भी बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है। नल फिर इसमें ऐड होगा कि नीचे लेफ्ट जॉइन लेफ्ट जॉइन में ऐड होगा, सब में ऐड होगा नीचे फिर हाँ सब में होगा, लेफ्ट राइट इनर, लेफ्ट राइट फुल आउटर क्रॉस जॉइन सब में होगा, बस इनर में नहीं आएगा। इनर जॉइन छोड़ के सब में आएगा। ठीक है, आपको टेबल के अंदर नल दिखा और आपको पूछा कि क्या आउटपुट रहेगा, तो दिमाग में रख के चलो कि नल उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा, सेपरेट रो बनाएगा, सिंगल ओनली। अगर मेरे पास यहाँ पे एक नल है, यहाँ पे दो नल है, मैं राइट ज्वाइन करूँ तो ये इंडिविजुअल नल सेपरेट उसके दो रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये नल यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एक नल है और यहाँ पे दो नल है तो ये नल इस नल के साथ एक रिकॉर्ड, अगेन जैसे कि ये दो और यहाँ पे दो थे हमारे पास, तो आउटपुट में हमने क्या किया था, ये दो के लिए एक रिकॉर्ड, अगेन वापस दो के लिए एक रिकॉर्ड, बराबर ना, दो रिकॉर्ड किए थे दो के। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो इस टू का एक रिकॉर्ड, इस टू के लिए वन में लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मेरे पास कितने टू है, दो टू है, मतलब दो रिकॉर्ड आएंगे टू के। तो ऐसा इस केस में नहीं होगा कि यहाँ पे एक नल है और यहाँ पे दो नल है तो मेरे पास दो रिकॉर्ड आएंगे, नहीं, एक ही रिकॉर्ड आएगा। नल और ये नल सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि नल जब भी आप देखते हो टेबल में आप कंफ्यूज हो जाते हो इंटरव्यूअर के सामने और कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो। इंटरव्यू जब आपका होता है तो माना कि थोड़ा आप हाइपर होते हो, टेंशन होता है दिमाग में, पता नहीं कैसे जाएगा, कैसे सब चीज़ें होती है, बट थोड़ा काम रहने का। और इंटरव्यूअर ने सिंपली पूछा होता है, हम अपने टेंशन के चक्कर में उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो जितना मैंने अभी आपको समझाया है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैं ये जो एक्सेल की फाइल है वो भी डालता हूँ ग्रुप में, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करके जॉइंट्स की प्रैक्टिस करो। इंटर डेटा से मैंने जब जैसे बोला आपको कि टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे टेबल क्रिएट करो, ये T1 T2 जो बोला मैंने अभी 1010 वैल्यू डाल के, ठीक है, एंड देन ट्राई करो उसकी वैल्यूज। कर पाओगे ना सब लोग? यस सर। ठीक है, तो अभी जाना मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो, and then we will meet on Monday। मंडे को मिलेंगे। अभी कल आपका बहुत टाइट शेड्यूल होगा, राइट? सैटरडे कल तो आप लोग बहुत बिजी रहोगे। कल इंटरव्यू भी वगैरह कुछ बहुत सारा कुछ है प्लानिंग, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। आप में से कोई देने वाला है इंटरव्यू? कंपलसरी है सब। अच्छा, सबको कंपलसरी। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे करेंगे? ये बस ऑफलाइन है, ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट तुमको इंटरव्यू देने ही कि नहीं देने? हाँ, यस सर। तुम लोग आ जाओ ना सैटरडे को, इधर आके दे दो इंटरव्यू, एक दिन ट्रैवल करो। श्योर सर। कि कैसे ना कि अभी ये टाइम है सीखने का, इसलिए तो कोर्स ज्वाइन किया आप लोगों ने। हेलो सर। हेलो सर। क्या हुआ, रो रहा है क्या? हेलो सर। ऐसा आवाज आया मुझे इसलिए मैंने पूछा। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे पूछो, डाउट्स को दबा के मत रखो, ठीक है। अगर मुझे भी पता नहीं होगा तो मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा आंसर, बट लाऊंगा जरूर, ठीक है, बट डाउट पूछो, चुप मत रहो क्लास में, बस बोलते रहो। यस सर। ठीक है, सर मिलते हैं फिर मंडे को।
हॅलो सर. येस शिंदे अश्विनी बोला. सर जर आपल्या म्हणजे डेटा टेबल्स मध्ये जर झिरो असली तर मग त्याला कन्सिडर केलं जातं ना? झिरो हा, झिरो नल मध्ये, सॉरी इनर मध्ये. झिरो एक इनर व्हॅल्यू आहे ना, एक एक फंक्शन हा म्हणजे झिरो तुम्हाला माहिती आहे ना की याला झिरो म्हणतात बरोबर.